दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र रावत। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल पर। और आज कर्क लगन के बारे में जानकारी दूंगा कि कर्क लगन में मंगल का रत्न मूंगा पहने या ना पहने, क्योंकि यह लगन कई दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर मंगल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और मंगल का रिजल्ट भी बहुत महत्व रखता है कर्क लगन में। मैं हूं मानवेंद्र रावत, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कर्क लगन के अंदर मंगल के पास दो भावों की जिम्मेदारी आ जाती है। एक तो आ जाती है 10th हाउस की और दूसरी आ जाती है पंचम भाव की। और पंचम भाव त्रिकोण और केंद्र, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यहाँ पर मंगल हो जाता है। इसीलिए कर्क लगन में मंगल को राजयोग कारक कहा जाता है कि इसका रिजल्ट अच्छा होता है और राजयोग कारक होकर के यह जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की भी वृद्धि करता है। इसीलिए कर्क लगन में मंगल का रिजल्ट अच्छा होता है, राजयोग कारक होने के कारण, अच्छे भावों का स्वामी होने के कारण। और कर्क लगन के अंदर मंगल एक राजयोग की भी उत्पत्ति करता है, उसे बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। अब कब करता है वो, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यदि मंगल लगन के अंदर बैठा है, नहीं आपको अगर मंगल लगन के अंदर बैठा है तो आपको इसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह राजयोग कारक का होने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मंगल लगन में नीच का हो जाएगा। नीच का होने के कारण यह अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। दो भावों का स्वामी हो गया पर नीच का हो गया, इसलिए नुकसान कर देगा, फल में कमी कर देगा। और यहाँ पर इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। सेकंड हाउस, यदि यहाँ पर मंगल बैठते हैं, सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं दशा अंतरदशा के अंदर। आजीवन इनका रत्न धारण किया जा सकता है। धन वृद्धि के लिए किया जा सकता है, संतान सुख के लिए किया जा सकता है, कर्म को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, बुद्धि को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, संतान पंचम भाव को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। आपको अच्छा रिजल्ट देगा, हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से अपने भाव को भी देखेगा और ये कर्म का स्वामी होकर धन भाव में बैठेगा, धन की वृद्धि भी करेगा। इसीलिए सेकंड हाउस में यदि यहाँ पर मंगल बैठते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा देंगे। आप पहन सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। यदि यही मंगल थर्ड हाउस में बैठा है और तीसरे भाव के अंदर जब ये बैठेगा तो ये शत्रु भाव में हो जाएगा, शत्रु का स्वामी हो जाएगा। शत्रु का स्वामी होने के कारण आपको जो इनका रत्न है वो धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल में कमी करेगा, छोटे भाई बहनों से नहीं मिलने देगा, कर्म भी प्रभावित होगा, लाभ भी प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर थर्ड हाउस में हमें जो मंगल का स्टोन है उसका जो रत्न है वो धारण नहीं करना चाहिए। यदि मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव सुख साधनों का होता है, गाड़ी वाहन का होता है, यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, दशा अंतरदशा में धारण कर सकते हैं। इस रत्न के पहनने से आपको भूमि से लाभ, सुख साधनों में वृद्धि, ज़मीन जायदाद से लाभ, इन सभी चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर एक मंगलिक योग भी बनाएगा, मंगलिक योग की उत्पत्ति भी करेगा, सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को भी देखेगा, तो मंगलिक योग का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा वैवाहिक जीवन में ज़रूर दिक्कतें आएंगी। यदि दिक्कतें चल रही हैं तो बिल्कुल ना पहने, और यदि सब कुछ ठीक है तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इसको पहनने से आपको लाभ मिलेगा और अच्छा रिजल्ट भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। यदि मंगल पंचम भाव में बैठा है तो पंचम स्थान में जब मंगल बैठेगा तो मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा होगा। उसका कारण यह है कि यह स्वयं राशि के हो जाएंगे, त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठ जाएंगे, दशा अंतरदशा के अंदर अच्छा रिजल्ट देंगे। इनके रत्न को आजीवन धारण किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर
सबसे मेन चीज कि 2 अच्छे भावों के स्वामी होकर के यह स्वयं राशि के हो जाएंगे। नौकरी में अच्छा प्रमोशन प्राप्त होगा, नौकरी लगने का सुंदर योग बनेगा, कर्म की स्थिति मजबूत हो जाएगी और उच्च शिक्षा का सुंदर योग यह यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी 10वें भाव में होती है और 5वें भाव में बुद्धि और कंपटीशन होता है। अब ये कंपटीशन में बैठेंगे सरकारी नौकरी के स्वामी होकर के और स्वयं राशि के बैठेंगे तो यह यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे, आपको बड़े पद पर निश्चित तौर पर बैठाने में इनका सबसे बड़ा रोल रहेगा। इसलिए आप दशा अंतर्दशा में मंगल के रत्न को धारण कर सकते हैं। इस रत्न को धारण करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं है। यदि यही मंगल 6ठे भाव में बैठा है तब क्या करना चाहिए हमें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तब बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इसका पहनेंगे स्टोन तो नुकसान होगा, शत्रु अगर परेशान करते हैं, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, मंगल पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, तो आप मंगल को मजबूत करने के लिए फिर रत्न पहन सकते हैं, अन्यथा आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कर्क लगन में अपने मित्र गुरु की यहाँ पर राशि में हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु को अपना मित्र मानते हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान, अब 6ठे भाव में बैठेंगे, गुरु की राशि में बैठेंगे और गुरु को अपना मित्र मानते हैं तो यहाँ नुकसान कम करेंगे। इसलिए यहाँ पर यदि मंगल कमज़ोर है तो आप मंगल को मजबूत करने के लिए पहन सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको नुकसान इसमें यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा। 7वें भाव में यदि मंगल बैठ जाते हैं तो क्या होगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न विषय है। 7वां भाव होता है विवाह का, पत्नी का। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के 7वें भाव के अंदर यदि बैठते हैं तो यहां पर आपको मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, पत्नी आपको उच्च कोटि की प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा, मंगलदायक होगा, विदेश यात्राएं भी प्राप्त होंगी और विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में इनका जो रत्न है वो धारण किया जा सकता है। अगर मंगल अष्टम स्थान में बैठे हैं तब क्या होगा। अष्टम स्थान में जब ये बैठेंगे तो यह आयु के लिए नुकसानदायक हो जाएंगे, यहां पर नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि शत्रु राशि में होंगे, आयु को कमजोर करेंगे, कर्म भाव को कमजोर करेंगे, बुद्धि को भ्रमित करेंगे, डिसीजन जल्दबाजी में करेंगे और वह गलत हो जाएंगे, संतान को कष्ट देंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको इनका रत्न नहीं पहनना चाहिए, इनसे परहेज करनी चाहिए। यदि 9वें भाव में मंगल बैठे हैं तो इनका जो रत्न है वो होल लाइफ पहना जा सकता है, आजीवन पहना जा सकता है, आपके लिए अच्छा रहेगा, राजयोगों के लिए अच्छा रहेगा और सबसे मेन चीज़ की भाग्य वृद्धि करने वाला रहेगा। उसका कारण यह होता है कि यह 10म का स्वामी है सरकारी नौकरी का, और एक बुद्धि का स्वामी है और एक एजुकेशन का स्वामी है, हायर स्टडीज़ का, और फिर जाके भाग्य में बैठ गया और मित्र राशि में बैठ गया। तो यहाँ पर मित्र राशि में बैठेगा, भाग्य को वृद्धि करेगा, अच्छा पद प्राप्त होगा और प्रमोशन भी प्राप्त होगा। यह रिजल्ट यहाँ इनका रहेगा, पहना जा सकता है, पर पिता के साथ रिलेशन खराब कर देगा, यह भी सच्चाई है। यदि 10th हाउस के अंदर मंगल बैठे हैं तो इनका जो रत्न है मूंगा वह आजीवन पहना जा सकता है, क्योंकि यहाँ यह स्वयं राशि के हो जाएंगे। इसको पहनने से आपका व्यवसाय, नौकरी, यह सभी अच्छी चलने लगेंगी, इन सब में बढ़ोतरी होने लगेंगी और आपको उच्च पद IAS, IPS, मंत्री, गवर्नर जैसा पद भी है प्राप्त करवा देंगे। इसका सबसे मुख्य कारण यह होता है कि मंगल यहाँ पर स्वयं राशि के हो जाएंगे और यहाँ स्वयं राशि के होने से ही यह रुचक नाम का महापुरुष राजयोग की उत्पत्ति होगी। 5 प्रकार के राजयोग होते हैं, महापुरुष राजयोग उनमें से एक होता है रुचक का, जो मंगल से बनता है, और इसी राजयोग की उत्पत्ति यहाँ 10म भाव में हो जाएगी। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 11th हाउस में यदि मंगल बैठता है तो इनकी दशा अंतर्दशा में इस नग को धारण किया जा सकता है शिक्षा प्राप्ति के लिए और अच्छे कर्म के लिए। यदि 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, परहेज करनी चाहिए, क्योंकि 2
शत्रु भाव का स्वामी, 2 रोग का स्वामियों के बारे में बैठेगा तो खर्चे होंगे और खर्चे भी बीमारियों के ऊपर होंगे। इसलिए यहाँ पर परहेज करनी चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, बचना चाहिए, मजबूत नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। दोस्तों यह था कर्क लगन के अंदर मंगल का फलादेश। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं वीडियो को सुन के। एक बार आगामी कार्यक्रम में पुनः उपस्थित हूँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हाँ बिल्कुल, अब ज्योतिष सीखें अपने समय व सुविधा अनुसार। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में विशेष कक्षाएं का प्रावधान रखा गया है। आप लोगों की व्यस्त दिनचर्या को देखते हुए और जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी इच्छा अनुसार कक्षाएं देने का निर्णय लिया गया है, ताकि ज्योतिष का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। संपर्क करें 9212868098114415। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके।